नमस्कार साथियों, लॉजिकल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और टाइप 1 से लेकर पूरा टाइप 12 13 तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और जो आपके CGPSC, ठीक है, CG पुलिस या फिर शिक्षक भर्ती हो, सब में लाभदायक रहेगा। तो उसके पहले हम परसेंट का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो पूरा परसेंट में हमारा साथ आने वाला है। ठीक है, अगर अपने को किसी भी संख्या का 20% पता है, ठीक है, 20% अपने को पता है 400 है करके, तो इस फैक्ट के बेस पे हम उस संख्या का कुछ भी परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इतना ही पता है तो इसके बेस पे हम इसका 30%, 40%, 100%, 200% सब निकाल सकते हैं। अगर इसका हमको अगर 100% जानना है तो 100% लिख लेना, मतलब परसेंट को एक साइड करना और जो पता नहीं है उसको x कर लेना। ठीक है, और इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना 100 का गुना 400 के साथ और बटे में क्या आ जाएगा 20। तो 100 गुने में 400 बटे में 20, 1 टाइम्स 5 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, पूरा परसेंट में हमारे साथ यही काम आने वाला है। ठीक है, किसी भी संख्या का अपने को अगर 20%, 10% पता है, एक फैक्ट अगर पता है तो उस बेस पे हम उसका कुछ भी परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी आदमी का आय, इनकम अगर कहीं पे दिया है तो ये मान के चलना है कि किसी भी व्यक्ति का जो आय रहता है, इनकम, अपने आप में 100% रहता है। इसी तरह अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है तो कोई भी कक्षा में विद्यार्थी की कुल जो संख्या रहती है अपने आप में कितना रहेगी, 100% रहेगी। ठीक है, ये मान के अपने को प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक आदमी अपनी आय का 80% को खर्च कर रहा है। ठीक है, बताया था इनकम जो है कितना रहता है अपने आप में 100%, इसमें का वह 80% को खर्च कर रहा है, तो शेष कितना बचा 20%। तो जाहिर सी बात है 20% को क्या कर रहा होगा, वो बचत कर रहा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि वह 24,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो 24,000 रुपये खर्च कर रहे हैं वो किसका मान दिया हुआ है, 80% का मान दिया हुआ है। मतलब मैं 80% बराबर क्या लिख सकता हूँ, 24,000 लिख सकता हूँ। तो अपने को ये फैक्ट पता चल गया, 80% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 24,000 रुपये। ठीक है, ये अपने को फैक्ट पता चल गया। अब इस फैक्ट के बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय मतलब वो 100% का मान को पूछ रहा है। ठीक है, तो 100% बराबर x। इसी कॉन्सेप्ट को मैं शुरू में बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। अब इनको सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके सामने 24,000, 100 को गुना 24,000 के साथ और बटे में क्या आ जाएगा 80। तो 80 1 टाइम्स, 3 टाइम्स 300, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 30,000। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी बॉयज़ हैं। यदि लड़कों की संख्या 36 है तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कुल विद्यार्थी अपने आप में कितना रहता है, हमेशा 100%। इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है 60% बॉयज़ हैं। ठीक है, तो शेष कितने बचे, 40%। जाहिर सी बात इन लोग क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है, यदि लड़कों की संख्या 36 है, 36 किसका मान दिया हुआ है, 60% का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 60% बराबर 36। ये अपने को एक फैक्ट पता चल गया। अब इस फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं वो हमसे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहे हैं, तो कुल विद्यार्थी क्या है, अपने आप में 100%, मतलब 100% का मान को वो पूछ रहे हैं। तो 100% बराबर x। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही काम आएगा। ठीक है, 100 को गुना 36 से और बटे में क्या आ जाएगा 60। तो 36 गुने में 100 बटे में 60, 6 1 टाइम 6 टाइम, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह आगे तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक टोकरी में 35% आम सड़े हुए हैं। तो ठीक है, तो टोकरी में कुल आम की संख्या अपने आप में कितना रहेगा, 100%। इसमें से 35% गए हैं। ठीक है, तो शेष कितने बचे, 65%। ये कैसे होंगे, जाहिर सी बात है स्वच्छ आम होंगे। यदि सड़े हुए आम की संख्या 70 है, ठीक है, तो 70 किसका मान दिया हुआ है,
35% का मान दिया हुआ है, सड़े हुए आम का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को फैक्ट क्या पता चल गया, 35% बराबर 70। अब इस बेस पे हम जो क्वेश्चन पूछा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल आम की संख्या पूछा है, तो कुल आम अपने आप में कितना रहता है 100%। 100% का मान को वो पूछ रहे हैं। 100% बराबर x, अपने को पता नहीं है तो x। अब सिंपल से क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 को गुना 70 से और बटे में क्या आ जाएगा 35। तो 100 गुने में 70 बटे में 35, 35 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो कुल आम की संख्या कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इसी तरह आगे चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी का 75% लड़के हैं। देखो कुल विद्यार्थी अपने आप में कितना रहेंगे 100%। अब इस 100% में से 75% क्या हैं, लड़के हैं, तो शेष कितने बचे 25%। जाहिर सी बात है इन लोग क्या होंगे, लड़कियां होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या 640 है। अब ये 640 किसका मान है, 75% का कि आप 25% का। ठीक है, 640 लड़कियां हैं बोल रहे हैं, तो 25% का मान कितना है 640। 25% बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 640। ये अपने को फैक्ट पता चल गया। अब इस बेस पे हम कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल विद्यार्थी क्या है अपने आप में 100%, तो 100% बराबर x। ठीक है, 100 को गुना 640 से और बटे में क्या आ जाएगा 25। 100 गुने में 640 बटे में 25, 25 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 2560। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को आपको बनाना है, सॉल्व करना है। ये बाकी सब क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डालिए। ठीक है, तो परसेंटेज में टाइप 1 के बाद अब आगे हम टाइप 2 की ओर आते हैं। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ ध्यान देना, बताया था किसी भी व्यक्ति का जो इनकम रहता है, आय रहता है, वो अपने आप में 100% रहता है। ठीक है, तो आय जब भी रहेगा क्वेश्चन, तो उसमें दो ही चीज़ रहेगा, एक तो खर्च दिया रहेगा, तो शेष जो बचा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा, उसका बचत हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक आदमी अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, 15% मकान किराए पर, 10% पेट्रोल पर और 10% अन्य पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में वह 6000 रुपये बचत कर रहा है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यक्ति का जो इनकम रहता है अपने आप में कितना रहता है 100%। अब इसमें से वो दो ही चीज़ करेगा, एक खर्च करेगा और एक बचत करेगा। तो खर्च कितना कर रहा है 40% भोजन पर। ठीक है, 15% किस पे खर्च कर रहे हैं, मकान किराए पर, 10% पेट्रोल पर और 10% अन्य पर खर्च कर रहे हैं। तो इसके कुल खर्चे कितने हो गए। ठीक है, इसके कुल खर्चे हो जाएंगे 75%। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 75%। मतलब इसके खर्च कितने हैं 75%। तो 100% में से 75% खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना 25%। तो 25% क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, बचत करेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। और वह 6000 रुपये बचत कर रहे हैं, तो 6000 किसका मान दिया हुआ है, ये बचत वाले का, मतलब 25% का मान दिया हुआ है। तो 25% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6000। ये अपने को अब एक फैक्ट पता चल गया। अब इस फैक्ट के बेस पे हम उसकी कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। कुल आय मतलब अपने आप में 100% को पूछ रहे हो। ठीक है, तो 100% बराबर पता नहीं है अपने को, तो x। 100 को गुना 6000 से बटे में क्या आ जाएगा 25। तो 6000 गुने में 100 बटे में 25, 25 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 6 चौक 24,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, जितने भी खर्च दिए रहेंगे सबको ऐड कर देना। ठीक है, और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, ठीक है, और 20% दवा पर और 5% शिक्षा पर, 10% आयात पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो कुल इनकम रहता है अपने आप पे 100%, और जितना भी खर्च दिया है सबको ऐड कर लेना। ठीक है, और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका बचत हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100%। अब इसमें से वह खर्च कितना कर रहे हैं,
टोटल खर्च को लिख लेना, ठीक है। 20% भोजन पर कर रहे हैं, 15% किराए पर, ठीक है, 20% दवे पर, 5% शिक्षा पर, और 10% आयात पर, और 10% अन्य चीज़ों पर। तो इस सब को ऐड करेंगे तो उसका कुल खर्चा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। 20, 40, 60, 70, 80, तो इनके टोटल खर्चे कितने हो गए? 80%। 100% में से 80% को वो खर्च कर रहे हैं, तो शेष कितना बचे? 20%। तो ये क्या हो जाएगा? उसका बचत हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि उसकी कुल बचत 4000 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो ये 4000 किसका मान दिया हुआ है? 20% का, बचत वाले का मान दिया है। तो अपने को फैक्ट क्या पता चल गया? 20% बराबर 4000 रुपये, ठीक है। तो उसकी कुल आय 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% बराबर x। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 100 को गुना 4000 से बटे में 20, 4000 गुने में 100 और बटे में 20, 1 टाइम्स 4 टाइम्स, आंसर क्या आ जाएगा? 4 चौक 16,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ये बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तो हम टाइप 2 के लेवल 1 क्वेश्चन देखे थे, अगर आगे उसी में ही, ठीक है, टाइप 2 का ही लेवल 2 क्वेश्चन है। अब ये पिछले वाले प्रश्न से कैसे डिफरेंट है, तो इसमें ध्यान देना। पिछला वाला प्रश्न था ऐसा टाइप का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% दान करता है, 50% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। और ये वाला क्वेश्चन को देख लो, क्या अंतर दिख रहा है? एक आदमी अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, ये आपको एक अंतर दिखेगा शेष आय का, ठीक है। तो शेष आय का जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है सीखना, ठीक है। 50% किराए पर खर्च करता है और फिर से शेष आय का 60% अन्य पर खर्च करता है। तो जब भी शेष का पूछेगा तो उसका अप्रोच अलग रहेगा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, इसीलिए इसको लेवल 2 में शामिल किए हैं। तो एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, बाकी को आप बनाइएगा। एक आदमी अपनी आय का 40% भोजन पर, जो भी इनकम रहता है व्यक्ति का अपने आप में 100% रहता है, ठीक है। इसका 40% वो क्या कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है, 40% भोजन पर खर्च कर रहे हैं। तो शेष कितना बचा? 60%, ठीक है, इतना बचा ना अपने पास 60%। अब आगे क्या बोल रहा है? शेष का 50% किराए पर, शेष कितना है? 60। अब इसका 50% किराए पर खर्च कर रहे हैं, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा? आधा, जस्ट उसका आधा, 30%, ठीक है। तो 30% किस पे खर्च कर रहे हैं? वो किराए पर। तो शेष कितना बचा? 30%। अब उसके पास ये शेष बचा है 30%। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। शेष का 60% अन्य पर खर्च कर रहे हैं, तो 30 का 60%, ठीक है। तो 30 का 60% कैसे निकालोगे? ये 30 का 60% ऐसे निकाल लेना, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 या 18, ठीक है। तो 30% में से 18% को वो खर्च कर रहे हैं अन्य पर, तो शेष कितना बचा? 12%, ठीक है। लास्ट में खर्च करते करते उसके पास कितने बचे हैं? 12%। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि वह 3600 रुपये बचत करता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखो रुपए में दिया है 3600 रुपये बचत कर रहा है और अपने पास लास्ट में क्या बच रहा है परसेंटेज में? ये 12%, ठीक है, 12% बच रहा है, इतना बचत कर रहे हैं। तो अपने पास एक फैक्ट क्या पता चला? 12% बराबर 3600, ये फैक्ट पता चला लास्ट में, ठीक है। तो इस बेस पे अब हम उनका कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। कुल आय कितना होता है? 100%, तो 100% बराबर x, 100 को गुना 3600 से और बटे में 12, 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 30,000 रुपये। इस तरीके से बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, तो व्यक्ति का जो आय है अपने आप में 100%, इसमें से 40% वह भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो शेष कितना बचा? 60%। ये खर्च किया तो ये इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। शेष कितना बच रहा है? 60।
शेष राशि का 50% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। शेष राशि का, ये जो शेष राशि बचा हुआ है इसका 50% किस पे खर्च कर रहे हैं? शिक्षा पर। तो 60 का 50% कितना हो जाएगा? 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, शेष कितना बचा? 30%। आगे क्वेश्चन बोल रहा है शेष का 40% अन्य पर खर्च कर रहे हैं। तो 30 का 40% कितना हो जाएगा? 12% अन्य पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो शेष कितना बचा? 18%। लास्ट में अपने पास क्या बच रहे हैं? 18% शेष बच रहे हैं। ठीक है, यदि वह 7200 रुपये बचत करता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। हमारे पास खर्च करते करते लास्ट में बचत कितना हो रहा है? 18%। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 7200 रुपये बचत कर रहे हैं, तो 18% बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 7200। ये अपने को एक फैक्ट पता चल गया, 18% बराबर 7200। तो इस बेस पे हम उसका कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। कुल आय मतलब 100% बराबर x, पता नहीं है तो x, सिंपल से क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 7200 को गुना 100 से और बटे में 18। ठीक है, 1 टाइम्स ये 4 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40,000। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब शेष आय वाला क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को डालिए। कोई भी दिक्कत होता है तो बताइए फिर। ठीक है।